बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ जायकेदार हलवा बिल्कुल नए तरीके से, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। जायकेदार हलवे के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1 किलो गाजर और इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से कट। अच्छे तरीके से कट करने का मतलब है हमें इसे 3 हिस्सों में कट कर लेना है। इसमें आपको हुरतना बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग हुरतते जाएँ और आपके हाथ में दर्द हो जाए। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप फेमस भी हो जाएंगे और आपका हलवा भी बड़े जायकेदार तरीके से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ले लूँगी मैं 3 टेबल स्पून घी। बड़े चम्मच लेना है आपको यहाँ पे घी के, ताकि हमारा हलवा भी कुछ जायकेदार दिखे, शाइनिंगदार दिखे, आपको खाने में भी मज़ा आए और देखने में भी मज़ा आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है 3 चम्मच घी और इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मेल्ट। जब हमारा घी हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने धो के रखी थी तमाम गाजरें, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तमाम गाजरें डालने के बाद बताएं अब क्या करेंगे। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे दूध, क्योंकि दूध से जो जायका हमारा बनता है और जो फ्लेवर आता है ना, वो बस दूध से ही आता है और किसी चीज़ से नहीं आता है। जो क्रीमी सा फ्लेवर आपको मज़े से लगेगा ना गाजर के हलवे के अंदर, तो बस ये दूध का ही कमाल होता है। तो हमने वो दूध डाल दिया इसके अंदर और इसे अब हम कर देंगे कवर, ताकि हमारी गाजर अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें यहाँ पे हमारी गाजर अच्छे तरीके से गल भी चुकी है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने की बात कर रही थी ना कि इसमें एक ट्रिक होगी, बड़ा आसान होगा गाजर का हलवा बनाना, तो ये ट्रिक वो ये है कि हमने यहाँ पे ले लिया है मैशर। बस इसे हम मैश कर देंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। हलवा मतलब हलवा हलवे की तरह मैश हो जाएगा। यहाँ पे ये बताने का मेरा मकसद था। तो ये देखें बिल्कुल हलवा हलवे की तरह मैश होता चला जा रहा है। इसमें आप लोग के हाथ भी नहीं दुखेंगे और ऐसा जायकेदार कोई हलवा बन के तैयार होता है कि आप मार्केट का छोड़ के बस घर में ही बनाते रहेंगे कि छोड़ो यार मार्केट से कौन लेकर आए, घर में ही बना लेते। इतने मज़े का जब हलवा बन रहा है और इसमें बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं। बस इसे आप फटाफट बना लें और जब दिल चाहे जब बना के खा सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये देखें यहाँ पे तमाम हलवा मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और बस अब हम इसे निकालेंगे, मतलब निकालेंगे नहीं, अभी और भी प्रोसेस बाकी है। इसमें सिर्फ दूध डालने से हलवा नहीं बन सकता है, और भी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे रंग को हमने दुगना करने के लिए यहाँ पे रेड कलर मैंने ले लिया है, 1/3 टीस्पून लिया है मैंने। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें, अगर आपको ज़्यादा मतलब वेलवेटी सा दिखाना है तो, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने इतना कलर ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरे हलवे में ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसे मिक्स करने के बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो बताएं आप लोग क्या कमी रह गई है अब इसमें। तो यहाँ पे इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए हम ले लेंगे इलायची। हलवों में आपको पता है इलायची डालना ज़रूरी होती है, क्योंकि खुशबू और जो जायका जो बनता है ना, वो इसी से ही बनता है। तो बस यहाँ पे अब डाल देंगे हम इसके अंदर चीनी, क्योंकि हलवा है तो ज़ाहिर से मीठा भी होना चाहिए। तो 3/4 कप मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया और ये डाल देंगे हम इसके अंदर और इसे भी अच्छे तरीके से बस मिक्स कर लेंगे कि हमारी चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। जितना अच्छे तरीके से आप चला लेंगे उतना अच्छे तरीके से ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो चलाएं नहीं, बस इसे मिक्स करके आप इसे ढक भी सकते हैं, तो भी ये अच्छे तरीके से बन जाएगा। अब चीनी को मेल्ट करने का यहाँ पे मसला होता है। अब इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, मतलब आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप खोया डालें, ये डालें। बस 2 अंडे का कमाल देखें आप, यहाँ पर 2 अंडे ले लें और इसे अच्छे तरीके से आपको फेंट लेना है। जब ये अच्छे तरीके से फट जाएंगे तो बस हमें क्या करना है, इसे हलवे में ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब है बस हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और फिर आप इसका कमाल और जायका देखिएगा। मतलब क्या ही लाजवाब इसका कोई जायका आता है ना। मतलब यहाँ पे आपको कोई खोया यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर घरों में ये चीज़ अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं होती। तो बस आप ये बस 2 अंडे ले लें और इसे फेंट के बस हल्के हल्के तरीके से डालें इसके अंदर। और बस आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपना चम्मच चलाते जाना है। यहाँ पे आपको चम्मच नहीं रोकना है बिल्कुल भी। अगर आप रोक देंगे तो अंडा ना सही से यहाँ पे पक नहीं सकेगा। बस इसकी असल वजह ये है कि यहाँ पे आपको ना चम्मच नहीं रोकना है, बस यहाँ पे आप चम्मच चलाते जाएंगे। जब ये अच्छे तरीके से मतलब बन जाएगा ना अंडा इसके अंदर, तो इसमें ना दाने नज़र आएंगे आपको वाइट कलर के ना, मतलब अंडा इसमें अच्छे तरीके से जब पक चुका होगा।
ये देखिए यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली चम्मच चला रही हूँ, चम्मच ना मैंने बिल्कुल रोका नहीं है। अब यहाँ पर मैंने चम्मच रोक दिया तो कोई वजह है इसमें। अब हम इसमें जो हमारे घर में अवेलेबल होगा ड्राई फ्रूट वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास बादाम पड़े हुए थे तो बस मैंने थोड़े से बादाम लिए, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया हल्का हल्का सा, तो बस वो डाल देंगे ताकि खाने में थोड़े वो मुँह में आए तो मज़ा ही आ जाए खाने का। अब यहाँ पर बस हलवे को इतना ही चलाना है हमें कि बस इसका जो घी है ना वो थोड़ा ऊपर आ जाए। जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि घी डालने से शाइनिंग वगैरह आती है, तो बस वही शाइनिंग थोड़ी सी हमें ऊपर चाहिए। वो जैसे ही हमें दिखने लगेगी तो ये देखें हमारा हलवा बन के हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब बस हम इसे डिश आउट करेंगे और बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे खाने के लिए। नहीं, मजाक कर रही हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे अपने एलिमेंट या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम डाल लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।